हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 7.1। आज इसमें सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। आपने देखा होगा ये एक चतुर्थांश होता है हमारे पास। क्या होता है? ये चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश का ये जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं हम एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और इसको बोलते हैं हम वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। यानी कि जो पड़ा हुआ हिस्सा होता है, पड़ा हुआ भाग, उसे एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो खड़ा हुआ भाग होता है उसे वाई अक्ष बोलते हैं। तो इसे बोलेंगे एक्स और इसे बोल देंगे हम एक्स डैश। इसे वाई और इसको वाई डैश बोल देते हैं। इसे बोल देते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसे तृतीय चतुर्थांश और इसे चतुर्थ चतुर्थांश बोल देते हैं। अगर हम इसके चिन्हों की बात करें तो प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई के दोनों के चिन्ह प्लस प्लस के लिए जाते हैं, और द्वितीय चतुर्थांश में एक्स और वाई के चिन्ह कैसे लिए जाते हैं? एक्स का चिन्ह होता है वो माइनस का होता है, वाई का होता है वो प्लस का, यानी कि माइनस प्लस होता है इस चतुर्थांश में। अगर हम तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो इसमें एक्स का मान और वाई का मान दोनों माइनस माइनस के होते हैं। अगर हम चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो इसमें x का मान प्लस का होता है और y का मान माइनस का होता है, यानी कि प्लस और माइनस हो जाते हैं। इस पर यहाँ जो बीच में होता है इसको बोल देते हैं मूल बिंदु। क्या बोल देते हैं? मूल बिंदु। और इसका जो निर्देशांक होता है वो होता है 0 0, यानी कि यहाँ पर जो x का और y का मान होता है वो होता है 0 और 0। इसको हम केंद्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? केंद्र भी बोल सकते हैं। मूल बिंदु से राइट हैंड साइड में x का जो मान होगा वो प्लस का होता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो x का मान होता है वो माइनस का होता है। इसी प्रकार y पर देखेंगे, y अक्ष पर, तो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ y अक्ष पर y का मान प्लस का होता है और नीचे की तरफ y का मान कैसा होता है? माइनस का होता है। क्लियर है? अब देखेंगे भुज और कोटि किसे कहते हैं। क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि भुज और कोटि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे भुज और कोटि। अगर हम भुज और कोटि की बात करें तो हमारे पास दो बिंदु दिए गए होते हैं। बिंदु कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एक बिंदु होता है x का और एक बिंदु होता है y का। यानी कि जो x का मान होता है उसे हम बोल देते हैं भुज, और y का जो मान होता है उसे बोल देते हैं कोटि। जैसे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदु 4 और 5 में भुज कौन सा है और कोटि कौन सी है, तो अगर हमें भुज छांटना है तो भुज कितना हो जाएगा? भुज हो जाएगा हमारा 4, और कोटि छांटनी है तो कोटि कितनी हो जाएगी? कोटि हो जाएगी हमारी 5। क्लियर है? इसी में अगर आगे पढ़ें तो इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र। क्या पढ़ेंगे? दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र किस प्रकार निकालते हैं? मान के चलेंगे हमारे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। इन बिंदुओं को हम P और Q नाम दे देंगे। अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो हमें दूरी प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाता है? दूरी प्राप्त हो जाती है। यानी कि P और Q के मध्य में जितनी भी लंबाई होती है उसे हम दूरी कहते हैं। तो मान के चलते हैं P पर हमारा जो निर्देशांक है वो है x1 और y1, और Q पर हमारे जो निर्देशांक हैं वो है x2 और y2। अगर हमें P और Q के बीच की दूरी निकालनी है, क्या निकालना है? P Q के बीच की दूरी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लगा देंगे रूट। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर एक फॉर्मूला आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने x2 में से x1 को घटाया है, यहाँ पर हम x1 में से x2 को भी माइनस कर सकते हैं, y1 में से y2 को भी माइनस कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला दूरी सूत्र के लिए चल जाएगा। क्लियर है? ये होता है हमारा दूरी का सूत्र। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम संरेख। क्या पढ़ेंगे? संरेख। संरेख किसे कहते हैं? अगर कोई दो या दो से अधिक बिंदु
किसी एक ही रेखा पर स्थित हों। मान के चलेंगे हमारे पास एक रेखा है, इस पर कोई दो या दो से अधिक बिंदु स्थित हैं। एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। कितने भी बिंदु हों, अगर दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं उसे बोलते हैं हम संरेख। अगर संरेख की स्थिति जाने तो मान के चलेंगे हमारे पास एक रेखा है, उस पर तीन बिंदु स्थित हैं। एक बिंदु को हम नाम देंगे ए, एक बिंदु बी है और एक बिंदु है सी। तो अगर ये संरेख हैं तो ए बी की जो बीच की दूरी होगी और बी सी के जो बीच की दूरी होगी वो ए सी के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? तब तो ये संरेख है। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी नहीं आ रहा है तो ये संरेख नहीं है। अगर हम संरेख के क्षेत्रफल की बात करें, अगर दो या दो से अधिक बिंदु दिए गए हैं और उनका क्षेत्रफल पूछा गया है संरेख की स्थिति में, तो क्योंकि ये एक रेखा है कोई क्षेत्रफल नहीं गिर रही है, तो लिखेंगे संरेख की स्थिति में क्षेत्रफल कितना होगा? शून्य होगा। संरेख की स्थिति में क्षेत्रफल कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्लियर है? अब चलते हैं हम प्रश्नावली की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका पहला क्वेश्चन है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें दो बिंदु दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में दो बिंदु दिए गए हैं। उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें पता है कि बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, बीच की दूरी बराबर क्या होता है? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम मान लेंगे x1 का मान कितना दिया है? x1 का मान दिया है 2 और y1 का मान कितना दिया है? y1 का मान दिया है 3। इसी प्रकार x2 का मान कितना दिया है? x2 का मान दिया है 4 और y2 का मान कितना दिया है? y2 का मान दिया है 5। क्योंकि इसको मान लेंगे हम x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लेंगे। अगर हम इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएं तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी 2, 3, 4 और 5 के बीच की दूरी। 2, 3, 4, 5 के बीच की दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? x2। x2 का मान कितना है? 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस x1 कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? 5 माइनस y1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 2 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 2 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 4 और 4 8, जिसको हम कितना लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 2√2 मात्रक होगी। यहाँ पर कोई मात्रक नहीं दिया है तो केवल मात्रक लिख सकते हैं। अगर सेंटीमीटर में ये तो सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगा तो मीटर में होगी। अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन को हल। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन कितना दिया है? -5, 7, -1 और 3। मान के चलेंगे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। यहाँ पर अगर हम x1, x2, y1, y2 के मान निकालेंगे तो x1 का मान कितना है? ये है हमारा x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो x1 का मान कितना दिया है? x1 का मान दिया है -5 और y1 का मान कितना दिया है? y1 का मान दिया है 7। इसी प्रकार x2 का मान दिया है -1 और y2 का मान दिया है 3। इसको भी इसी फॉर्मूले में लगाएंगे तो लिखेंगे -5, 7, -1 और 3 के बीच की दूरी। जब इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूले में मान रखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? -1 माइनस x1 कितना है? -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है? 3 माइनस y1 कितना है? 7 का होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर निकालें तो ये हो जाएगा
-1 अपनी जगह पर रहेगा, माइनस से माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, 3 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, माइनस के 4 का होल स्क्वायर, -1 और प्लस के 5 कितने हो जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 प्लस -4 का वर्ग भी कितना हो जाएगा 16। अगर इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 32। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 16 × 2, क्योंकि 16 दूनी 32 होते हैं और 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो 4 को हम बाहर निकाल लेंगे और √2 लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी कितनी होगी 4√2 होगी। क्लियर है। अब करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व। तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, a b -a और -b। अगर हम यहाँ पर x1 y1 x2 y2 के मान निकालें तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अगर हम इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा a b -a और -b की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर x2 कितना है -a माइनस x1 कितना है a का होल स्क्वायर प्लस y2 -b माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -a और -a कितना हो जाएगा -2a इसका होल स्क्वायर प्लस -b और -b कितना हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर -2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a² हो जाएगा। इसी प्रकार -2b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस का 4b² हो जाएगा। अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 4 कॉमन ले लिया तो a² प्लस b² बचेगा। इसको अगर हम बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा 2 रूट के अंदर a² प्लस b²। इसका मतलब ये है कि a, b -a, -b की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2 रूट के अंदर a² प्लस b² हो जाएगी। इसका भी हम क्या लिख सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं। कोई भी मात्रक हो, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं। अगर सेंटीमीटर में दिया है, ये दूरी दी गई है सेंटीमीटर में दी गई है तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दो, अगर मीटर में दी गई है तो मीटर लिख दो। क्लियर है, लेकिन हमें मात्रक लिखना है। अब चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें 2 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु को मान लेंगे हम A और एक दूसरा बिंदु दिया गया है, इसको मान लेंगे हम B। अगर इसके निर्देशांक 0 और 0 हैं और इसके निर्देशांक 36 और 15 हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे ये है हमारा x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है y2। क्लियर है। तो हम जानते हैं कि बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बीच की दूरी बराबर होता है हमारा रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर x1 और x2 y1 और y2 के मान रख लें तो हमें प्राप्त होता है कि x1 का मान कितना है, x1 का मान 0 और y1 का मान भी 0। इसी प्रकार x2 का मान कितना है, x2 का मान है हमारा 36 और y2 का मान है हमारा 15। कितना है, y2 का मान है 15। अगर हम दोनों के बीच की दूरी लिखें, ये बिंदु कौन सा है A और ये बिंदु कौन सा है B, तो लिखेंगे A B के बीच की दूरी, बिंदु A और B के बीच की दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूले में मान रखेंगे। फॉर्मूला कौन सा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर हम x2 का मान रखेंगे सबसे पहले 36 माइनस x1 0, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 36 में से 0 जाएंगे तो 36 बचेगा, यानी कि 36 का वर्ग प्लस 15 में से 0 जाएंगे तो कितना बचेगा 15 का वर्ग। अब अगर हम यहाँ पर 36 का वर्ग करें तो 36 का वर्ग होता है 1296 प्लस 15 का वर्ग करें तो ये होता है 225। अब अगर हम इनको जोड़ दें तो जोड़ने के बाद हो जाता है 6 और 5 कितने होंगे 11, 11 की 1 हासिल 1, 1 और 9 कितने हो जाएंगे 10, 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 1 1521 और 1521 होता है हमारा 39 का वर्ग, यानी कि ए बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ए बी के बीच की दूरी हो जाएगी हमारी 39 मात्रक। क्लियर है? और यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि संरेखी किसे कहते हैं। ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित होती हैं उन्हें संरेखी कहते हैं। तो मान के चलेंगे हमारे पास एक रेखा ये है, इस पर 3 बिंदु हैं, एक बिंदु है ए, दूसरा बिंदु है बी और एक तीसरा बिंदु है सी। बिंदु ए बराबर दिया है हमारा 1,5, बिंदु बी बराबर दिया है हमारा 2,3 और बिंदु सी बराबर दिया है हमारा -2, -11। संरेखी का मतलब क्या होता है, ए बी के बीच की दूरी प्लस बी सी के बीच की दूरी ए सी के बीच की दूरी के बराबर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए, ए सी बराबर ए सी होना चाहिए, तब तो ये संरेखी है। अगर ये नहीं है तो संरेखी भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो मान लेंगे, माना ए बराबर कितना दिया है 1,5, बी बराबर 2,3 और सी बराबर -2, -11 है। तो सबसे पहले हमें पता है कि बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे, बीच की दूरी बराबर क्या होता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालनी है हमें। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के लिए ये है हमारी ए और ये है हमारी बी, यानी कि 1 और 5, 2 और 3। यहाँ पर ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। क्लियर है? अब इसमें फॉर्मूले में रखेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 का मान कितना है 2 माइनस x1 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 मतलब 3 माइनस y1 मतलब 5 का होल स्क्वायर। अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा, 2 में से 1 जाएंगे कितने बचेंगे 1, तो 1 का वर्ग प्लस 3 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे -2, तो -2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 का वर्ग कितना होगा 1 प्लस -2 का वर्ग कितना होगा, -2 का वर्ग हो जाएगा 4, जिसको हम क्या लिखेंगे, √5 लिख सकते हैं। क्लियर है? यानी कि ए बी के बीच की दूरी कितनी होगी, ए बी के बीच की दूरी कितनी होगी हमारी, √5 मात्रक होगी। अब निकालनी है हमें बी सी के बीच की दूरी। किसकी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी रूट के अंदर
फॉर्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो BC का मान कितना है 2 और 3 -2 और -11। यहाँ पर देखेंगे ये है हमारा x1, ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -2, तो -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर -2 और -2 कितने हो जाएंगे -4, तो -4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 प्लस -11 और -3 कितने हो जाएंगे -14 और -14 का वर्ग करेंगे तो 196। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 6 और 6 कितने हो गए 12, हासिल 1 और 9 कितने हो जाएंगे 10, 10 और 1 11 की 1 हासिल 1 और 1 2, यानी कि 212 हो गए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी कितनी होगी रूट के अंदर 2 से 12 मात्रक। क्लियर है। अब अगर हम AC के बीच की दूरी निकालें तो लिखेंगे AC यानी कि 1 और 5, C -2 और -11। इसका मतलब ये है कि AC A और C के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसके लिए हमें x1 y1 x2 y2 के मान की ज़रूरत होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, वही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम x1 y1 x2 y2 के मान निकालेंगे तो x1 का मान कितना है x1 का मान 1, y1 का मान 5, इसी प्रकार x2 का मान -2 और y2 का मान -11। तो लिखेंगे हम यहाँ पे AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है x2 है -2 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम तो -2 और -1 कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 कितने हो जाएंगे -16 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और -16 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 256। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 256 और 9 265। ये क्या है AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी कितनी है 256 मात्रक। अब देखेंगे कि क्या ये संरेख हैं। संरेख की स्थिति कौन सी बनती है AB प्लस BC बराबर AC, यानी कि AB के बीच की दूरी प्लस BC के बीच की दूरी बराबर कितना आना चाहिए AC के बीच की दूरी के बराबर आना चाहिए। अगर हम AB के बीच की दूरी लिखें तो कितना है √5 प्लस BC के बीच की दूरी लिखें तो BC के बीच की दूरी कितनी है रूट के अंदर 212 है, 212 इक्वल टू AC के बीच की दूरी कितनी है AC के बीच की दूरी है रूट के अंदर 265। अब देखेंगे कि क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद रूट के अंदर 265 आ सकता है, नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों बिंदु संरेख नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दर्शाए गए बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेख नहीं है, मतलब दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। क्लियर है। और यही हमारा आंसर है।